चलिए आज हम लोग 12 का फिर से ग्राफ का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप लोग को दो टॉपिक हम पढ़ाएंगे, एक सर्कल पढ़ाएंगे, एक इलिप्स पढ़ाएंगे। तो पहले हम लोग सर्कल पढ़ाते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैराबोला का ग्राफ देखे हुए थे। अब आइए, अब हम लोग आज सर्कल का ग्राफ देखने वाले हैं। तो सर्कल पहले किस फॉर्म में रहेगा, देखिए इसका हम दो फॉर्म बताएंगे। पहला लिख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। पहले हम लोग आज स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे। देखिए क्या है, इफ सेंटर बराबर h, k एंड रेडियस देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। आज हम लोग सबसे पहले सर्कल का हम दो तरीका से इक्वेशन बताएंगे। पहला है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। तो आप लोग जैसे जानते भी हैं, देखिएगा जैसे कोई आप लोग जैसे सर्कल लिए, सपोज दैट यही सर्कल है। तो सर्कल जो आप लोग लेते हैं तो उसमें तो सबसे पहले सेंटर लेते हैं। तो मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर है एच के, कोऑर्डिनेट माने हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, के, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। अब मान लीजिए यहाँ से जो ये रेडियस है, रेडियस को हम लोग क्या माने हैं r। तो सपोज डेट अगर किसी भी दुनिया में सर्कल है जिसका सेंटर h के है और रेडियस अगर r है, सेंटर अगर h के है, रेडियस अगर r है, तो उसका हमको इक्वेशन लिखना है। तो आज से आप लोग याद रखिएगा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। देख लीजिए, फिर से देखिए, अगर दुनिया का कोई सर्कल है जिसका सेंटर अगर h के है, रेडियस अगर r है, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा। तो आज से आप लोग फार्मूला याद रखिएगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। देखिए माइनस के बाद जो ये h है और k है, इसी को हम लोग सेंटर बोलते हैं। माइनस के बाद जो ये h और k है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर। r का स्क्वायर है तो r को रेडियस बोलेंगे, r को रेडियस बोलेंगे। तो r का यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो किसी भी सर्कल का सेंटर h के है और रेडियस r है, तो इक्वेशन यही होगा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मतलब माइनस के बाद यहाँ पर सेंटर होता है। चलिए अब जैसे देखिए, हम इसी पर आप लोग को एक पार्टिकुलर फॉर्म यहाँ बता रहे हैं। इसी पर देखिए, ये तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। एक आप लोग को हम यहीं पर पार्टिकुलर फॉर्म बताते हैं। पार्टिकुलर फॉर्म ये बहुत काम का है। इसी पर आपको एक हम पार्टिकुलर फॉर्म बताएंगे। जैसे मान लीजिए इफ सेंटर बराबर 0, 0 एंड रेडियस बराबर r, देन इक्वेशन इज। हाँ अब बताइए, अगर सपोज डेट सेंटर अगर 0, 0 है, ओरिजिन है, और रेडियस अगर r है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है सर्कल का। अगर सेंटर मान लो 0, 0 है और रेडियस अगर r है, तो इसका इक्वेशन इसी पर सेटिंग कर दीजिए ना, इसी पर। तो क्या हो जाएगा, x माइनस h के जगह 0 रख देंगे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, देख लीजिए k के जगह भी 0, चूंकि सेंटर 0, 0 लिए हैं, ऐसे आप दिखा सकते हैं। सेंटर इसका 0, 0 है, रेडियस r है। तो अब बताइए x माइनस 0 का होल स्क्वायर और k के जगह भी 0, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। देखिए बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है सर्कल का, ये बहुत पॉपुलर फॉर्म है। इससे ज़्यादा आपको इस फॉर्म में सर्कल मिलेगा, समझ लीजिए।
फिर से एक बार देख लीजिए, सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तो सर्कल का इक्वेशन यही होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। इसी में हम क्या किए हैं, एक पार्टिकुलर फॉर्म लिखे हैं। पार्टिकुलर का मतलब किसी एक पॉइंट पर। तो जैसे मान लीजिए हम सेंटर को 0 0 माने हैं, मीन्स ओरिजिन, और रेडियस को आर ही रहने दिए, तो इसी में एच के जगह 0 रखेंगे, तब तो ये फॉर्म आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो इस फॉर्म में दुनिया में कहीं भी लिखा रहे, या तो इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे, दोनों सर्कले का फॉर्म है। हाँ, इस फॉर्म में ये ध्यान रखना है जो सेंटर इसका 0 0 है और रेडियस क्या है, आर है। जैसे आपको इस फॉर्म से जैसे इसी फॉर्म का यूज है, तो इस फॉर्म को आप लोग ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन लिखा रहता है तो आप लोग समझ जाइएगा वो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को। और सर्कल का सेंटर क्या होगा, 0 0, और रेडियस क्या होगा, आर होगा। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना। चलिए अब इस पर एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन जैसे देख लीजिए सर्कल पर, इसके बाद ग्राफ खींचना भी हम लोग जानेंगे। जैसे मान लीजिए दे देगा इफ सेंटर बराबर 2 - 1 एंड रेडियस बराबर 3, देन फाइंड इक्वेशन। मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो सेंटर हमको दिया हुआ है, रेडियस भी दिया है, तो हमको कहता है जो इक्वेशन फाइंड कीजिए, बताइए। तो अब ये ना आप लोग पढ़े हैं, तो क्या पढ़े, x माइनस एच के जगह 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई, ई माइनस पहले से है, अब बराबर आर स्क्वायर, तो रेडियस के जगह 3। अब क्या कीजिएगा, इसी को अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो सॉल्व करने से किसका इक्वेशन आएगा, सर्कल का। तो इसको आप लोग एक्सपेंड कर दीजिएगा तो सर्कल का आ जाएगा। इसको तोड़ दीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। जैसे मान लीजिए हमको तोड़ना है, तो कितना आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा सजा के लिख दीजिए, 4 1 5, अच्छा 5 में से 9 जाएगा, देखिए आ गया। तो यही किसका इक्वेशन है, सर्कल का। अगर ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि इसी को तोड़ने पर ये आया है, तो अभी आपको हम बताएंगे भी, इसको हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में जो आया है, तो आपको इससे भी हम बताएंगे जो सेंटर और रेडियस कैसे निकलेगा दोनों से। चलिए एक इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, फाइंड द, चाहे लिखते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सर्कल देख लीजिए, ये 9 है। अब बताइए, कहता है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए अभी आपको बताए थे सर्कल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हैं अभी, और एक उसी पर पार्टिकुलर फॉर्म बताए हैं। तो बताइए इसका ग्राफ बनाना है, तो सर्कल के लिए 2 चीज़ निकालिए। सबसे पहले बताइए सेंटर निकालेंगे, तो सेंटर कैसे निकलेगा, तो -1/2, अभी तो सीधे आ जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर अभी हम लोग देखे, तो इसको ऐसे लिख लीजिए। देखिए
जिनको दिक्कत हो 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस पर आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब बताइए इसका सेंटर कितना, 0 0 पार्टिकुलर फॉर्म में, रेडियस बताइए तो 3 का स्क्वायर है तो रेडियस यहाँ पर कितना है 3। तो देखिए सेंटर 0 0 है, रेडियस 3 है। तो बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। बताइए तो सेंटर यहाँ पर क्या है 0 0 है, मीन सेंटर यहाँ पर क्या है ओरिजिन है, और रेडियस यहाँ पर 3 है। तो 3 रेडियस लेकर क्या खींच लीजिए तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। देख लीजिए आ गया, ई रेडियस 3 होगा सब जगह। देख लीजिए तो ये किसका ग्राफ आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस, देख लीजिए। तो आज से हम लोग ये सर्कल का ग्राफ बना सकते हैं। इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितना है 3 है। क्योंकि सेंटर से इसका दूरी हर जगह तो सेम रहेगा, रेडियस है, इसलिए सब 3 3 है, रेडियस निकला है। तो ये आपका हो गया पार्टिकुलर फॉर्म में है। अब हम बताएंगे एक और फॉर्म हम बताएंगे सर्कल का। अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म देखे थे, अब हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म। चलिए अब आते हैं जनरल फॉर्म पर हम लोग। देख लीजिए अब हेडिंग लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल का जनरल फॉर्म। अभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे ना, अब हम लोग जनरल फॉर्म पढ़ेंगे। तो देखिए द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज रिटेन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx देखिए अब आपको हम जनरल फॉर्म बता रहे हैं, इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे। दोनों में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा है। जैसे खुद आप लोग सोचिए मैथ में, अभी तो आप लोग कहे थे ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, गौर से देखिए, इसको आप लोग बोले थे स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर इसी को आप तोड़िएगा, मान लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्टैंडर्ड को, तो इसी से आपका ऐसा फॉर्म आ जाएगा। हाँ RHS 0 बना लीजिएगा, मतलब स्टैंडर्ड को अगर आप तोड़िएगा ना, सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो इसी से आपका जनरल फॉर्म आ जाएगा। अब जरा गौर से आप लोग देखिए, ये जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मतलब दुनिया का कोई सर्कल है वो आपको इसी फॉर्म में मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। इसको हम लोग कौन फॉर्म बोलेंगे, जनरल फॉर्म। अब ये यहाँ पर समझना है, अगर जनरल फॉर्म दिया हुआ है तो इससे हम लोग सेंटर कैसे पता करेंगे और रेडियस कैसे पता करेंगे। क्योंकि हमको अगर ग्राफ खींचना है तो सेंटर और रेडियस पता होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से हम कैसे पता करेंगे, तो एक आप लोग को फार्मूला दे रहे हैं, देखिएगा हियर, सीख लीजिए सेंटर कैसे निकाला जाता है। तो सेंटर अगर लाना है तो क्या कीजिए, देखिएगा -1/2 गुने कोइफिशिएंट, शॉर्टकट में लिख रहे हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। देखिए यादें हो जाएगा, सही से देखिए, आपको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, कंसंट्रेशन यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो अगर कोई सर्कल दिया हुआ है इस फॉर्म में, समझ जाइएगा ये सर्कल का इक्वेशन है। किस फॉर्म में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। अच्छा इससे हमको सेंटर लाना है, सेंटर मतलब केंद्र लाना है। तो -1/2
इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स कोमा -1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ वाई। अब ये बताइए, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसका हमको सेंटर लाना है, तो कहिए x का कोफिशियंट, तो x इन है, ये x² है, x यहाँ है यहाँ, तो बताइए इसका कोफिशियंट कितना है 2g है, कोमा -1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ y, मतलब y के बगल वाला देखिए हैया है y, इसके बगल वाला y के बगल में यही ना है 2f। तो अब बताइए इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा -g -f। देखिए यही आपका क्या आ गया, सेंटर आ गया। तो ये याद नहीं करना है, नहीं समझे, ये फार्मूला ध्यान रखिए। अगर सर्कल का सेंटर लाना है तो -1/2 गुने कोफिशियंट ऑफ x कोमा -1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ y। इसी से x का कोफिशियंट 2g था रख दिए, y का 2f था रख दिए, तो ये आ गया। अब बताइए, अब रेडियस तो नहीं निकाले हैं, अब रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस कैसे निकलेगा बताइए, रूट ले लेना है रेडियस के लिए, सीख लीजिए। और जब सेंटर निकल जाए तो रेडियस निकालने का तरीका है कि इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, माइनस इसमें से क्या कीजिए आप, ये कांस्टेंट टर्म घटा दीजिए। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखिए, RHS हमेशा 0 होना चाहिए, तो इस कांस्टेंट को आप लोग घटा दीजिए। तो C है ना, तो C घटा दीजिए। फिर से देखिए, सेंटर को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और इसका कांस्टेंट घटा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, यहीं पर हम लिख लेते हैं √, तो ये हो जाएगा g² प्लस f² - c। तो ये टेक्निक ध्यान रखिए। तो ये हो गया सेंटर का फार्मूला और ये हो गया रेडियस का फार्मूला। और सेंटर रेडियस पता है तो किसी भी सर्कल का हम लोग फिगर मीन्स ग्राफ हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप लोग को इस पर कुछ एग्जाम्पल देंगे तब कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए कुछ इस पर एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फाइंड, हाँ अब ग्राफ सीखेंगे, आप लोग को तो ग्राफ सीखना है ना, ग्राफ ऑफ सर्कल सीख लीजिए। आज हम लोग ग्राफ सीख जाएंगे। पहला नंबर में है, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको मान लीजिए ना 2ay मान लीजिए। एक और जैसे देते हैं, देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए हम लोग 3 क्वेश्चन यहाँ पहले देखेंगे। इस सब का क्या खींचना है ग्राफ, एक समझ लीजिए सब बन जाएगा खुद से। तो बताइए, तो पहला का हम प्रयास करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। तो अभी क्या बोले, जो सेंटर और रेडियस पता कीजिए। तो बताइए पहला का सेंटर कैसे निकालेंगे, तो -1/2 इंटू कोफिशियंट ऑफ x। तो x का कोफिशियंट कितना है 4, सीधे लिख देते हैं -1/2 और y का कोफिशियंट -6 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया सेंटर। अब बताइए रेडियस कैसे निकलेगा, सबको पता होगा √,
-2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसमें से कांस्टेंट का टर्म घटा देंगे, कांस्टेंट -1 है साइन के साथ, तो कितना हो जाएगा देखिए तो 9 और 4 13, 1 14, √14। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर और रेडियस पता हो गया। अब इस साइड आप लोग को हम ग्राफ खींचते हैं, देखिएगा। तो पहले तो एक एक्सिस हम लोग बना लिए, देखिए एकदम मजा आएगा ग्राफ खींचने। अब क्या कीजिए, इस सेंटर को पहले दिखाइए कहाँ पर होगा। तो -2 है, 3 है, तो x निगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसका मतलब मान लीजिए कहीं न कहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। हो गया। अच्छा, ये रेडियस है, चलिए रेडियस देखेंगे, रेडियस बाद में। अच्छा, ये सोचिए, ये जो सर्कल है ये तो एक्सिस को काट भी सकता है ना, इंटरसेप्ट। तो इसके लिए बक्सा आप लोग बना लीजिए, जो शुरू से आप लोग बनाते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू 0 रखिए, पता चल जाएगा। इसी में अगर x 0 रखिएगा, मान लीजिए इसी में, तो इससे y का वैल्यू आ जाएगा, और y अगर 0 रखिएगा तब आपको x का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसा कि ना निकालिए लीजिए, x अगर 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x 0 रखेंगे तो y² - 6y - 1, देख लीजिए। तो इसका मतलब फैक्टराइज अगर कीजिएगा तो 3 दूना 6, लेकिन बीच में ये लाना है, तो इसको इसे तोड़ लीजिए, -b प्लस माइनस 6 4 36 b² और -4ac, तो कितना होगा +4 और /2, तो 36 4 40, तो 4 दा है 40, तो हो जाएगा कितना, 40 का रूट निकालें तो 2 रूट काटिएगा तो कितना, 2 3 6, 3 प्लस माइनस, देखिए ये इंटरसेप्ट निकाले हैं, मतलब y को इतना पे कट करेगा, 3 + √10 और 3 - √10, मतलब यहाँ से 3 में √10 जोड़िएगा, √10 लगभग समझिए ना, 9 का वर्गमूल हुआ 3, तो 3 से कुछ बड़ा होगा मान लीजिए, तो इसका मतलब ऐसे कट करेगा, इस पर भी इस पर भी। तो देखिए अनुमाने से खींच लेते हैं। अच्छा, एक बार आप ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब इसका वैल्यू आ गया 3 ± √10, ये इंटरसेप्ट निकाले हैं। एक बार y का मान अगर 0 रखिएगा इसमें, तो एक बार यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हैं, x² + 4x - 1, इसे भी निकालिएगा तो -b प्लस माइनस b² - 4ac / 2a, तो कितना आ जाएगा, 16 4 20, तो 2√5, तो -2 प्लस माइनस, देख लीजिए। तो अब यहाँ से क्या करना है, मतलब ये इसको यहाँ कट करेगा, ये इंटरसेक्टिंग का पॉइंट निकाल दिए हैं। हाँ, अब क्या कीजिए, अब कुछ नहीं करना है, हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर कान रखिए या पेने रखिए, ऐसे करके घुमा दीजिए, क्योंकि एक बार प्लस में है तो ऐसे करके है, देखिए पता चल गया। देखिए ये आपका हो गया सेंटर, इसको थोड़ा और ऊपर आप लोग खींचते, ये आपका हो गया सेंटर। अब ये जो इंटरसेप्ट वाला पॉइंट है, तो जैसे x को जहां पे काटा है तो ये होगा -2 + √5, तो इसका ठीक निगेटिव। अब y को कहाँ कहाँ काटा है, ये हो जाएगा 3 + √10, ये हो जाएगा 3। देखिए ये इंटरसेप्ट पता कर लिए। अगर ये हम लोग नहीं लिखते जो एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तब ये पॉइंट तो हमको नहीं पता होता, खाली सेंटर रेडियस से तो नहीं हो जाएगा, ये तो इंटरसेप्ट लाना पड़ेगा। जैसे कल पैराबोला में भी बताए थे कि आखिर ये सर्कल जो है वो एक्सिस को कहाँ कट करेगा, तो जैसे स्ट्रेट लाइन में निकालते थे ना,
जो x जीरो रख लिए इक्वेशन में तो इससे y निकल गया, एक बार y जीरो रख लिए तो x निकल गया। तो अच्छा इसका रेडियस जैसे इसको मिला देंगे तब तो रेडियस का काम करेगा, तो रेडियस कितना है √14, देखिए हो गया, यही ग्राफ हो गया। तो आप लोग ये खुद से निकाल सकते हैं आखिर कहाँ इंटरसेप्ट करेगा। तो जैसे हम ये क्वेश्चन बनाए हैं ना, इसी पर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको घर पर बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन सेम है, सेंटर रेडियस निकाल लीजिएगा, बन जाएगा। ये भी देखिए थर्ड नंबर हम बना देते हैं। थर्ड दो तरीका से आप बना सकते हैं, या तो इसको तोड़ लीजिएगा उससे भी बन जाएगा, और नहीं तो सेंटर रेडियस से भी आप बना सकते हैं। आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग बना सकते हैं थर्ड नंबर। ऐसे देख लीजिए, थर्ड का हम मिला देते हैं, इसको आप लोग दो मेथड से बना सकते हैं। जैसे देखिए थर्ड नंबर जो है ना, ये आप दो तरीका से बना सकते हैं। जैसे हम सेंटर रेडियस जैसे a स्क्वायर, ये सीधे भी हो जाएगा, ये x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ये दो तरीका से बना सकते हैं। सीधे स्टैंडर्ड से भी बन जाएगा, नहीं जिनको दिक्कत है वो तोड़ लीजिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है। जिनको प्रॉब्लम हो तो पहले जनरल फॉर्म में ले आइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y, अच्छा 4 1 5, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया। अब बताइए सेंटर कैसे निकालेंगे, तो सेंटर क्या आ जाएगा, -1/2 इंटू एक्स का कोफिशियंट और -1/2 इंटू वाई का कोफिशियंट, तो कितना आ जाएगा 1। अब बताइए रेडियस कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। रेडियस के लिए बताए हैं ना, स्क्वायर करके जोड़ देंगे और कांस्टेंट टर्म घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 1 5 में से 4 गया 2 2, 4 1 5, 5 में से गया 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। तो अब क्या कीजिएगा, आपको सेंटर पता है, देख लीजिए हम ग्राफ सिर्फ खींच देते हैं, आप लोग पॉइंट अपना घर पर निकाल लीजिएगा। ये थर्ड का सॉल्यूशन है। सेकेंड आप लोग बना लीजिएगा, तो ये 1 - 2 है, किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ खींच देते हैं, अपना देख लेना कहाँ कट करेगा। रेडियस 2, तो इसको आप लोग ग्राफ को जो है, इस ग्राफ को सर्कल है, ठीक से अपना ग्राफ को ड्रॉ कर लेना। यही आपका किसका ग्राफ हो जाएगा, इसका। सीधे भी हम लोग सेंटर रेडियस पता कर सकते थे। और जैसे अब ई एक्स इंटरसेप्ट लाना है, तो इक्वेशन में जैसे अभी बताए थे बक्सा बना के, y जीरो कर लेंगे तो x आ जाएगा, एक बार x जीरो कर लेंगे तो y आ जाएगा। तो ये तुम लोग अपना निकाल लेना, तो यही इसका ग्राफ हो गया। तो कोई भी सर्कल है तो आप लोग अब सर्कल का ग्राफ खींच सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सर्कल आप लोग का समाप्त हो गया है। अब हम लोग एक नया ग्राफ पढ़ने जाएंगे। चलिए सर्कल हम लोग का समाप्त हो गया, अब हम लोग नया टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। देखिए अब हम लोग का क्या टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, और ये भी ग्राफ बहुत यूजफुल ग्राफ है, बहुत उपयोगी है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलिप्स। इलिप्स आप लोग शायद नाम भी सुने होंगे पहले, या 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, सर्कल भी पढ़े होंगे। आज ग्राफ आप लोग सीख गए, और इलिप्स के बारे में हो सकता है आप लोग पढ़े होंगे, नहीं तो जान लीजिए हम बताते हैं। लिखते हैं 2 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स।
इलिप्स बहुत हल्का है, सर्कल से बहुत आसान है। आपको दो फॉर्म हम बताएंगे इलिप्स का। क्या फॉर्म है? पहला नंबर फॉर्म देखिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। देख लीजिए, ये इलिप्स का फॉर्म है। दुनिया में अगर कहीं भी इलिप्स रहे तो आपको इसी फॉर्म में लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। जहां पर कंडीशन है वेयर ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये जो ए है ये बी से बड़ा है। मतलब एक्स के जो डिनोमिनेटर में है वो वाई वाला डिनोमिनेटर से बड़ा है। मीन्स ए किससे बड़ा है? बी से। तो अब आप लोग बताइए जरा गौर से, देखिए किस तरह का होता है, सीख लीजिए आप लोग। तो देखिए ऐसा होता है, देखिए एकदम आसान है। ई सर्कले के तरह है, मतलब चिपटा जिसको कहते हैं। जैसे कोई सर्कल है ना, गुब्बारा जैसे मान लो, और उसको चिपटा कर दोगे तो अर्ध वृत्त के तरह लगेगा देखने में। एक नीचे से सेम देखो ये होंठ के तरह बन गया, तो इसको हम लोग इलिप्स कहते हैं। और इस इलिप्स में ध्यान देना है, जो ये तो तुम लोग जानते हो जो ओरिजिन है। अब देखो ये जो एक्स इंटरसेप्ट है, ये एक्स के नीचे में जैसे ए है तो ये होगा ए, तो ये होगा इसका माइनस है, नेगेटिव साइड। अच्छा वाई के नीचे में बी है, तो ये जो आपका कोऑर्डिनेट होगा ये बी होगा, तो नीचे क्या होगा? अब आप ये देखिए जरा सा फिगर में एनालाइज कीजिए, बहुत आप लोग खुद से कुछ पॉइंट सीखिएगा। जैसे ये जो ए है, देखिए ए का लेंथ इतना है, गौर से देखिए ए का लेंथ इतना है, अब बी का लेंथ इतना ही है। ए इतना है लेकिन बी इतना ही है। अब ये जो ए वाला लेंथ है ये बी वाला लेंथ से बड़ा है ना, क्योंकि ए इतना है बी इतना ही है। तो यहाँ ए बी से बड़ा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाला जो है ये वर्टिकल से बड़ा है। तो इस इलिप्स का नाम है, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी कहते हैं। चिपटा के तरह लग रहा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। आप इसको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ए बी से बड़ा है तो इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स कहेंगे। इसका फॉर्म यही होगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। जहाँ पर ए माने हैं बी से बड़ा है, पहला केस। चलिए एक केस का हम लोग और देखेंगे, तो इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इलिप्स भी कहते हैं। अब सेकेंड केस का हम लोग देखेंगे। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब देखिए अब सेकेंड केस पे आते हैं। अब बताइए एक केस आपका और है। ये केस क्या है? तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, देखिए इक्वेशन सेम रहेगा। हो गया, जहां पर ए लेस देन बी, यहां मान लीजिए ए बी से छोटा है, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सीख लीजिए। ये भी इलिप्स के फॉर्म पर है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है, देख लीजिए। अब तुम लोग सोचो तो इलिप्स का फॉर्म तो वही है, सिर्फ यहाँ ए बी से छोटा है, मतलब ई वाला डिस्टेंस छोटा होगा, अब वर्टिकल वाला बड़ा हो जाएगा। तो मतलब इसको ऐसे कर दो, थोड़ा सा इसको चाप दो तो ऐसा आ जाएगा। अब बताओ, ये तो ए ही रहेगा एक्स पे, ये माइनस है, ये बी, ये माइनस बी, क्योंकि एक्स के नीचे ए है, ऐसे समझो ना, एक्स के नीचे ए है। तब ये बताओ, यहाँ तो ए डिस्टेंस इतना ही है लेकिन बी डिस्टेंस इतना है, तो मीन्स यहाँ ए डिस्टेंस छोटा है, क्योंकि यहाँ तो बी ए बड़ा हो गया। तो लिख दिए ए लेस देन बी, मतलब इस फिगर में देख रहे हैं ए बी से छोटा है, ए इतना ही है बी इतना है, तो इसको हम लोग कौन इलिप्स बोलेंगे?
इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। खड़ा देखने में है, ये इलिप्स देखने में खड़ा लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। वर्टिकल इलिप्स। तो इलिप्स का दो ही फॉर्म है। देखिए इक्वेशन आपको सेम रहेगा दोनों में, सिर्फ ये देखना है कि ए बी से बड़ा है कि ए बी से छोटा है। अगर ए बी से बड़ा है तब तो हॉरिजॉन्टल, और ए बी से छोटा है तो वर्टिकल इलिप्स। दो ही फॉर्म है। अब क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए अब आप लोग को कुछ इस पर हम एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप लोग समझिएगा जो इलिप्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मजा आएगा, ग्राफ आसान है। चलिए कुछ आप लोग को ग्राफ दे रहे हैं, जैसे पहला है अब हम इस दो क्वेश्चन को देखने वाले हैं कैसे हम लोग इलिप्स का फिगर बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सर्कल नहीं है, सर्कल का ये फॉर्म था, जरा गौर से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसके बगल में एक होना चाहिए, तब ये सर्कल का फॉर्म। तो ये सर्कल तो नहीं होगा, तो इलिप्स पर आप इसको सोचिए। पहले फर्स्ट का देख लीजिए। तो अभी आप लोग क्या पढ़े हैं, इलिप्स का फॉर्म यही ना पढ़े, जो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। तो चलिए पहला नंबर हम जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए, यहां इसको चेंज कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं क्वेश्चन। हाँ अब बताइए तो, हाँ अब देखिए, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बराबर 1। यहाँ पर सिर्फ आप लोग ये बताइए जो ए का वैल्यू कितना है, 4 है, एक्स के नीचे वाला ए लेंगे और बी वाई के नीचे वाला, स्क्वायर को नहीं लीजिए, ए का स्क्वायर था तो ए लीजिए सिर्फ, और वाई के नीचे वाला बी। तो अब आप लोग यहाँ गौर से देखिए तो इस केस में देख लीजिए, इस केस में बताइए तो A4 है B3 है, मीन्स A का वैल्यू तो B से बड़ा है, क्योंकि A4 है लेकिन B3 है। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस इससे बड़ा है। तो मतलब ऐसे, ये तो ओरिजिन हुआ इस पर 4 A पर और B पर 3 है। इसका मतलब कैसा एलिप्स होगा देखिए तो, देखिए एकदम इजी वे में आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है। E4 है, E3 है। अच्छा इसको कोऑर्डिनेट में आप अगर लिखिएगा तो ये 4 0 होगा और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 3, है ना। तो देख लीजिए ये 4 हो गया, ये 3, तो A का वैल्यू B से बड़ा है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। चलिए अब इसी पर हम आपको सेकेंड भी यहाँ बता दें। देख लीजिए सॉल्यूशन नंबर सेकेंड, मजा आएगा। इलिप्स का ग्राफ खींचने में बहुत हल्का लगेगा। सेकेंड में ऐसा कीजिए ना, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है तो 100 से डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दोनों साइड 100 से डिवाइड कर दीजिए।
तो 25 चौक 100, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 20 को √20 लिख सकते हैं। अब बताइए a का वैल्यू यहाँ पर, तो a बराबर 2 और b बराबर √20, तो ये बताइए a या b में बड़ा कौन होगा? ऑब्वियसली है ये बड़ा होगा, है ना, क्योंकि 20 मान लीजिए 4 चौक 16 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये b बड़ा होगा। तो इसका मतलब कैसा आ जाएगा, इसमें उल्टा हो गया, bA बड़ा है, मतलब ये इस टाइप का तब आ जाएगा, वर्टिकल इलिप्स ऐसे। देखिए ये तो ओरिजिन होगा, हाँ, तो ये a का वैल्यू 2, ये है √20, इधर -2, इधर होगा -√20, देख लीजिए तो आ गया। तो देख रहे हैं यहाँ a छोटा है लेकिन b बड़ा है, तो इसलिए ये कौन इलिप्स आ जाएगा, वर्टिकल इलिप्स। तो देखिए फॉर्म दोनों का सेम ही है, बस इलिप्स में ये आपको याद रखना है, x² / a² + y² / b² बराबर 1, इसी फॉर्म में यहाँ भी है, बस फर्क यही है इसमें a b से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स आ गया, और यहाँ a b से छोटा है तो कौन इलिप्स आ गया, वर्टिकल इलिप्स। तो ये a b को देखना है, जो a b से बड़ा है कि छोटा है। तो चलिए ये इलिप्स का हो गया। अब आप लोग को कुछ क्वेश्चन हम घर से बनाने देते हैं। चलिए कुछ HW में आप लोग लिख लीजिए, घर से बना के लाइएगा। तो सर्कल भी आज पढ़ लिए और आपको साथ साथ इलिप्स भी हो गया। तो आपका HW हम दे देते हैं, कॉपी पढ़ के बनाना, सब ग्राफ बनेगा। ड्रॉ द फॉलोइंग, एक ही टाइप का ग्राफ हम दे रहे हैं, कॉपी में देख लेना फिर आप लोग बनाइएगा। पहला इलिप्स है, देखने से पता चल जाएगा। सेकेंड साइड सर्कल है, थर्ड भी सर्कल है, देख लेना। चलिए तो आज आप लोग के लिए ये 5 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में हो गया। इसमें देख लीजिए, पहला इलिप्स का फॉर्म है, ये सर्कल का है, देखने ही से पता चल जाएगा। ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये इलिप्स है। तो आज आप लोग को हम 2 टॉपिक पढ़ा दिए, एक सर्कल एक इलिप्स। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि कल आपका ग्राफ लास्ट हो जाएगा। इसलिए जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं आप हर एक वीडियो को देखिए, एकदम करंट में देखिए। बहुत बच्चे वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं फिर वो देख नहीं पाते हैं, वो मोबाइल में आपको हमेशा पड़ा रह जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, लाइव देखने का प्रयास कीजिए। आपका 3 बजे डेली हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो कोई एक पार्टिकुलर टाइम बना लीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट्स तैयार करते चलिए। बार बार कर रहे हैं, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। जो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में जिनको दिक्कत होता था समझने में, क्योंकि सब मैथ का एप्लीकेशन है, जब तक मैथ नहीं आएगा आपको दिक्कत होगा। कोई भी स्टूडेंट हो, कितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो, ग्राफिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है, ग्राफ पर ही सब बेस्ट है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोग टेस्ट का तैयारी करते रहिए। और कल हम लोग का ग्राफ द एंड हो जाएगा। कल पढ़ाएंगे आप लोग को एक हाइपरबोला पढ़ाएंगे और एक पढ़ाएंगे स्पेशल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो इससे पहले आप लोग नहीं पढ़े होंगे। आप लोग के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।